ॐ ह्रीं नमो अरहन्ता। ॐ ह्रीं नमो सिद्धा। ॐ ह्रीं नमो आयर्याय। ॐ ह्रीं नमो पूर्वज्जाय। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहु। ऐसो पंचनमोकारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च संवेशिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। कल्याण मंदिर साधना का हमारा क्रम चल रहा है। पिछले दिनों हमने श्लोक नंबर 10 तक हमने आराधना पूरी कर ली है। आज 11, 12 और 13 श्लोक आज हम लेने वाले हैं। मंजू जी और सूरज भाई हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुकी है। मैं आप दोनों का एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आप दोनों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मंजू जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें और जो मंत्र साधना का जो क्रम हमारा है उसे आप प्रारंभ करें। मंजू जी, सिपानी। ओम अरहम। ओम अरहम। आराध्य के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। अल्प बेल चिंतामणि कामधेनु गुणखान अलख अगोचर अगम गति चिदानंद भगवान। अविनाशी सायब धनी चिंतामणि श्रीपाश अरज करो कर जोड़कर पूरो वांछित आस पूरो वांछित। मंत्र जप के क्रम में पहले हम पार्श्व स्तुति मंत्र का जप करेंगे 9 बार। सभी अपनी आसन का चुनाव करें। स्थिर, गर्दन कमर रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। पूरी तन्मयता और एकाग्रता। पार्श्वनाथ भगवान के मुखमंडल की आभा को अपनी कल्पना में संजोएं और तन्मय हो जाएं मंत्र जप की। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथ
धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय मम मनोवांछित पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछित पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय मम मनोवांछित पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछित पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछित पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछित पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछित पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछित पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछित पूरे जय विजय करणाय नमः। आरोग्य मंत्र 3 बार जप करेंगे। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सर्व दुरितम अपहर अपहर अजिते अपराजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सर्व दुरितम अपहर अपहर अजिते अपराजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सर्व दुरितम अपहर अपहर अजिते अपराजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम हर हर। हमारी सघन आस्था के आधार आचार्य प्रवर को अभिवंदना। जैन संस्कृति के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्व के चरणों में हार्दिक अभिवंदन। भगवान पार्श्व की स्तुति में स्वयं को समर्पित करने वाले जैन संस्कृति के महान आचार्य सिद्धसेन को सादर से भक्ति भरा वंदन।
आज हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत आचार्य सिद्धसेन द्वारा भगवान पार्श्व की स्तुति का एक नवीनतम उपक्रम सुनेंगे। हमने देखा कि आचार्य सिद्धसेन ने भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए स्वयं को कितना सरल और सहज बना दिया था। ऐसा लगता है कि अहंकार, क्रोध, मान, माया और लोभ उनके पास में इधर उधर भी भटक नहीं रहा है। वो इतने समर्पित भावनाओं से आज वो अपनी भक्ति का जो हमें अपने भावनाओं को दर्शा रही है। ऐसा लगता है कि अगर भगवान को पाना है तो भक्ति के लिए समर्पित हो जाओ। आज हमारे 13 पंथ धर्म संघ के 9 अधिशास्ता पार्श्व की पद चिन्हों पर चलने वाले, महावीर के पद चिन्हों पर चलने वाले आचार्य श्री तुलसी, जिनकी आज पुण्यतिथि है, मैं आज अपनी तरफ से और हमारे इस महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान फिटनेस केंद्र और आरोग्यम कल्याण केंद्र की तरफ से हार्दिक श्रद्धा समर्पित करती हूँ। वो एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने पार्श्व के समय में जन्म तो नहीं लिया, लेकिन इस युग में जन्म लेकर पार्श्व के जैसी अर्हता को प्राप्त करने का पूर्णतः प्रयास किया। आचार्य श्री तुलसी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने युग में एक ऐसी करवट बदल दी कि वो युग प्रधान बन गए। वो अपने कर्तृत्व से राष्ट्र संत बने और अपने नेतृत्व से युग प्रधान बने, तो भारत ज्योति अलंकरण से भी विभूषित हुए। और सबसे बड़ा अलंकरण जो उन्हें मिला वो था महिला जाति के उद्धारक। महिला जाति के उद्धारक आचार्य श्री तुलसी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुरीतियों के कटघरे से बाहर निकाला। एक बार जब वे लाडनू की तरफ विहार कर रहे थे तो उन्हें निवेदन किया गया कि एक महिला को मेवाड़ की तरफ यात्रा कर रहे थे, उस समय कहा गया कि एक महिला को आपको दर्शन देना है। महिला को दर्शन देने उन्होंने कहा कि वो आ नहीं सकती क्या, तो उन्हें निवेदन किया गया वो आ तो सकती है लेकिन आपको दर्शन देने जाना बहुत आवश्यक है। वो वहां पर पहुंचे तब घर में देखा कि एक कोने में एक महिला बैठी हुई है। 2 साल पहले उसके पति का देहांत हो गया और वो अभी तक उस कोने से निकल ही नहीं पाई है। आचार्य श्री ने निवेदन किया, फरमाया कि आप आकर दर्शन करो। वो खड़ी हुई तो उसे खड़ा नहीं हुआ गया, उसके पांव बिल्कुल जाम हो गए। ऐसा था हमारे समाज का वो परिदृश्य, जब किसी पति का वियोग हो जाता तो पत्नी का जो जीवन था वो भार बन जाता, अभिशाप बन जाता। आचार्य श्री तुलसी का जीवन मन स्थिति डोल उठी और उन्होंने संकल्प ले लिया कि हमारे समाज की सुभ्रांत महिलाओं की यह हालत, हमें इसकी ओर चिंतन करना होगा। और उन्होंने नारी जाति के आंदोलन का शंखनाद कर दिया। ऐसे महान नारी जाति के उद्धारक, जिनकी बदौलत, जिनके श्रम से, जिन्होंने अपने कर्म से हम सब महिलाओं को इस मंच के सामने अपनी बात प्रस्तुत करने के काबिल बना दिया। हम श्रद्धानत हैं उस वीर पुरुष के प्रति जिन्होंने हमें न केवल जीवन दान दिया बल्कि समाज में हर क्षेत्र में पुरुषों के समकक्ष हमें खड़े होने का सामर्थ्य दे दिया। ऐसे समर्थवान, क्रांतिकारी, कृपा दृष्टा आचार्य श्री तुलसी को पूरे महिला समाज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज हम पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए गौरवान्वित हो रहे हैं कि हम जैन संस्कृति के घरों में हमने जन्म लिया। कहते हैं कि लोग अपने आप को कोसते हैं, लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि 84 लाख जीव योनि में हमें मनुष्य जीवन जीने को मिला। और मनुष्य जीवन में भी जीने के साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य के साथ ज्ञान आराधना करने का समय समय पर अवसर मिलता है। और तो और मनुष्य योनि के साथ साथ हमने विश्व में जैन संस्कृति के परिवारों में हमें जन्म लेने का अवसर मिला। और जैन संस्कृति के परिवारों के साथ साथ भी हमें उन परिवारों में जन्म लेने का अवसर मिला जो बहुत अधिक सघन आस्था और संस्कारों से परिपूरित परिवार है।
तो हम आज अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हुए, हमारे जीवन का कोई पुण्योदय है कि हम भगवान पार्श्वनाथ जैसे महान शक्तिकार, महान जिनेश्वर, सिद्धेश्वर की आराधना करने के लिए हम उत्कंठित हुए हैं। आचार्य सिद्धसेन ने अपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया जिसकी स्तुति करने में, उस स्तुति के योग्य महापुरुष की अभिवंदना करने के लिए आज महाप्रज्ञ फिटनेस केंद्र और आरोग्य कल्याण केंद्र उद्यत हुआ है। तो ये हमारा परम सौभाग्य है। और हमें ये जानने को मिला कि किस प्रकार भगवान पार्श्व के सामने आचार्य सिद्धसेन ने अपनी सरलता और सहजता से स्वयं को समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी अपने को उल्लू के सदृश बता दिया, तो कभी उन्होंने अपने आप को गोपालक की तरह, सदा श्रद्धालु की तरह समर्पित कर दिया। कहीं पर उन्होंने यह बता दिया कि भगवान हमारे भीतर हैं। जिस प्रकार एक मूसक में हवा भरी रहती है, उस प्रकार भगवान हमारे भीतर में, और उनकी बदौलत हम इस भव सागर को पार कर जाएंगे। और आज हम सुनेंगे हमारा 11वां श्लोक। 11वें श्लोक में आचार्य श्री हमें क्या बताने जा रहे हैं? आचार्य श्री बताना चाह रहे हैं कि स्वामी यस्मिन् हर प्रभतयो अपिहत प्रभावा सोऽपि त्वया रतिपति क्षपित क्षणेन विद्यापिताहुत भुजय पयसाथेन पीतानविं तदपि दुर्धरवाणवेन। इस श्लोक में भगवान पार्श्वनाथ ने काम, क्रोध, मान, माया, लोभ सब पर तो विजय प्राप्त किया है, उसके साथ उन्होंने कामदेव पर भी विजय प्राप्त की। उनकी इस महत्ता का वर्णन किया गया है। एक बार कामदेव और रति जमीन पर यात्रा कर रहे थे और पार्श्वनाथ अपनी साधना कर रहे थे। रति ने कामदेव से कहा, हे भगवान, ये कौन शख्स है, क्या आप इन्हें जानते हैं? कामदेव ने कहा, हाँ मैं जानता हूं। रति ने पूछा, क्या ये आपके साम्राज्य के अंदर आते हैं और आपके चरणों में नत हैं? कामदेव ने कहा, ये एक ऐसे पुरुष हैं जो मेरे न तो दायरे में आते हैं न मेरे चरणों में नत हैं। रति ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? संसार के सारे प्राणी काम से ग्रस्त रहते हैं और आपके चरणों में नत रहते हैं और आपके वश में रहते हैं, तो ये पार्श्व कैसे वश में नहीं? तो कामदेव ने कहा, इस महापुरुष ने मोह पर विजय प्राप्त कर ली और मन का स्वामी बन गया। जिसने मोह पर विजय प्राप्त कर ली और मोह का स्वामी, मन का स्वामी बन गया, वो मेरे चरणों में नहीं आ सकता, उसने मुझे भी अपने बस में कर। रति आश्चर्यचकित थी, लेकिन समाज के सामने एक बहुत बड़ा सूत्र मिल गया कि कामदेव पर भी जिसने विजय प्राप्त कर ली, ऐसे महापुरुष कौन हो सकते हैं? वो पार्श्वनाथ हो सकते हैं। तो यस्मिन् हर प्रभतयोऽपि हत प्रभावा सोऽपि त्वया रतिपति क्षपितः क्षणेन। आचार्य श्री सिद्धसेन ये कह रहे हैं कि यस्मिन् हर प्रभतयोऽपि, यस्मिन् जिसके विषय में महादेव, हर प्रभतयोऽपि, हर यानी महादेव, प्रभतयो अपि महादेव भी प्रभाव रहित हैं, यानी महादेव जिस कामधेनु के कामदेव के पास आते ही हत प्रभाव है, प्रभाव रहित हो जाते हैं। यस्मिन् हर जिसके प्रभाव में अपने स्वयं प्रभावहीन हो जाते हैं, ऐसे महादेव भी सोपी तवा त्वया रतिपति क्षपितः क्षणेन, उसको भी आपने हे भगवान रतिपति यानी कामदेव को, रति का पति कौन है? कामदेव, कामदेव को क्षपितः क्षणेन आपने क्षण में जीत लिया, क्षय कर दिया। क्षपितः क्षणेन आपने उसको क्षपितः क्षणेन क्षण मात्र में नष्ट कर दिया। हे भगवान पार्श्व,
आप जैसे महान व्यक्ति तो इस दुनिया में है ही नहीं, कि शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब कामदेव के प्रभाव में आ जाते हैं, उनके सामने आते ही प्रभाव रहित हो जाते हैं। लेकिन आपके भीतर वो शक्ति है, आप मोह विजयी बन गए और आपने कामदेव को क्षण भर में नष्ट कर दिया। कैसे कर दिया? विद्यापिता हुत बुझे पय साथ ने, पीतम नवी तदपि दुर्धर वाड़वीने। कि जिस प्रकार जल ने अग्नि को बुझाया है, कई बार अग्नि आग लग जाती है तो जल क्या करता है, जल से अग्नि बुझाई जाती है। विद्यापिता हुत बुझे पय साथ ये न, यानी जिस जल ने अग्नि को बुझाया है, जिस जल ने अग्नि को बुझाया है, वह जल भी क्या प्रचंड दावानल के द्वारा क्या पीतम पिया नहीं जाता। यानी समुद्र में भी जब दावानल आ जाता है, आग लग जाती है, तो प्रचंड दावानल उस समुद्र का पानी भी पी जाता है। तो कहते हैं कि हे भगवान, आपने कामदेव को विजय प्राप्त कर ली। आश्चर्यजनक तो है ही, लेकिन आश्चर्यजनक भी नहीं है। वो आचार्य श्री सिद्धसेन आगे कहते हैं कि एक जल अग्नि को बुझा देता है, पानी हमेशा अग्नि को बुझा देता है, लेकिन समुद्र भी तो पानी वाला होता है। पर अगर दावानल अगर उसमें आ जाता है तो वो अग्नि का भस्म दावानल उस पानी पूरे समुद्र को सूखा कर देता है। तो आप तो वैसे समुद्र हैं, वैसे दावानल हैं जो समुद्र को भी सूखा कर सकते हैं। हे पार्श्वनाथ, हे अग्नि विजयनी, जिस काम ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि प्रख्यात पुरुषों को पराजित कर जन साधारण की दृष्टि से प्रभावहीन बना दिया, हे जितेंद्रिय जिनेन्द्र, उसी काम को आपने क्षण भर में नष्ट कर दिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो प्रचंड अग्नि को बुझाने का सामर्थ्य रखता है, वो कभी कभी बड़वानल द्वारा सोख भी लिया जाता है। इसलिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं कि आपने कामदेव जैसी महान शक्ति को क्षणों में नष्ट कर दिया। ऐसे पार्श्वनाथ को हमारी हार्दिक अभिवंदना। कहते हैं कि अगर भीतर का विश्वास जाग जाता है तो वो विश्वास हमें हर क्षेत्र में सफलता देने के साथ में सहयोगी बन जाता है। कहते हैं कि एक बार अलेक्जेंडर, रूस का राजा, अपने साम्राज्य में जनता को हमेशा निगरानी करने के लिए वेश बदल कर जाता था। तो अलेक्जेंडर एक दिन जंगल में गया और जंगल में जनता की तरफ जा ही रहा था कि वो रास्ता भटक गया। तो जाते जाते उसे एक व्यक्ति मिला, लेकिन वो व्यक्ति बहुत अहंकारी था। उसने अलेक्जेंडर वेश बदला हुआ था और रूस के सम्राट ने वेश बदलकर उस व्यक्ति से कहा कि हे भैया, आप मुझे गांव का रास्ता बता सकते हैं? उसने कहा कि आप देखते नहीं, मैं सरकारी अफसर हूं, मैं गांव का रास्ता नहीं बताता। तो अलेक्जेंडर ने पूछा, आप कौन से सरकारी अफसर हैं? क्या आप सिपाही हैं? उसने कहा नहीं, मैं उससे भी ऊपर हूं। तो उसने कहा कौन है, नायक हैं? बोले नहीं, मैं उससे भी ऊपर हूं। तो उसने कहा आप हवलदार है? तो आपको समझ ही लेना चाहिए कि मैं वर्दी में हवलदार हूँ। बस अलेक्जेंडर ने कहा कि आप हवलदार तो हैं, लेकिन रास्ता तो बता ही सकते हैं। उसने कहा हवलदार का काम नहीं है ये रास्ता बताना, लेकिन तुम मुझसे इतना जिद कर रहे हो कि मैं कौन हूं, तो तुम बताओ कि तुम कौन हो। तो अलेक्जेंडर ने कहा मैं भी एक राजकीय सिपाही, राजकीय सरकारी नौकर हूं। तो बोले तुम कौन हो, सिपाही हो? बोले ना, नहीं हूं, थोड़ा सा उससे ऊपर हूं। उसने बोला नायक हो? पर नहीं, उससे भी थोड़ा ऊपर हूं। तो बोला तुम हवलदार हो? उससे भी थोड़ा ऊपर हूं। तो बोले कप्तान हो? बोले नहीं, उससे भी थोड़ा ऊपर हूं। तो राज्य के मंत्री हो? नहीं, थोड़ा उससे भी ऊपर हूं। हवलदार की आंखें खुल गई, उसे झलक मिल गई कि ये मंत्री से ऊपर हमारे सम्राट है, और वो उनके पांवों में गिर पड़ा। अलेक्जेंडर ने कहा कि रास्ता नहीं बताया, वो बात कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें जो पद का अहंकार है
उस अहंकार की वजह से मैं आज तुमको हवलदार की नौकरी से बर्खास्त करता हूँ। अहंकारी आदमी कहीं पर भी अपनी स्थितियों को संभाल नहीं सकता और वह पतन के गर्त में धीरे धीरे पतन के गर्त में चला जाता है। इसलिए आचार्य सिद्धसेन ने प्रथम श्लोक से भी हमें ये बताया कि हम अहंकार को दूर करके हम अपने आप को समर्पित भावना से भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए स्वयं को आत्मलीन बनाने की कोशिश करें। तो 12वें श्लोक में वो कह रहे हैं एक नए ही अंदाज में, स्वामिन् अल्प गरिमाणमपि प्रपन्ना स्वाजन्तव कथमहो हृदये दधाना जन्मोदधिं लघुतरन्त्यतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्त महता यदि वा प्रभाव। हे त्रिलोक्य तिलक, हे त्रिलोकीनाथ, जिसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, यह अनंत गुण भार को मन में धर जनता कैसे तिरती। किंतु यही आश्चर्य हुआ, तिरते जिनेश्वर भक्ति जन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है, शीश झुका कर वंदन है। इसमें आचार्य श्री सिद्धसेन जी हमें बता रहे हैं, स्वामिन्न अल्प गरिमाणमपि प्रपन्ना, हे प्रभु आश्चर्य है कि आप अत्यधिक गौरव वाले समुद्र हैं। स्वामिन्न अल्प गरिमाणमपि प्रपन्ना, अत्यंत गरिमा वाले गौरव से युक्त हैं। जन्तव कथमहो हृदये दधाना, अत्यंत वजनदार आपको प्राप्त हुआ है। हृदय में धारण करने वाले प्राणी संसार समुद्र को बहुत ही लघुता से पार कर जाते हैं। ये कहते हैं कि स्वामिन्न अल्प गरिमाणमपि प्रपन्ना, हे स्वामी आप तो अत्यंत आश्चर्य है कि अनल्प गरिमाणमपि, यानी अनल्प यानी अति गरिमा वाले आप गौरव के समुद्र हैं। और आपको जीव जंतु या मनुष्य या प्राणी हृदय में धारण करके जन्मोदधि लघुतरन्त्यति लाघवेन, इस जन्म भव सागर को तुरंत पार कर जाते हैं। कैसे पार कर जाते हैं? चिंतो न हंत महता यदि वह प्रभाव है, समझ में नहीं आता। आप गौरव के समुद्र हैं, आप महारथी हैं, अनंत अनंत गुणों की खान है, और आपको साधारण मनुष्य अगर भक्ति से हृदय में धारण कर लेता है तो क्या होता है? जन्मोदधि लघु तरन्त्यति लाघवेन है, बहुत ही लघुता से कैसे वो अपने संसार सागर को तिर जाता है। हे भगवान, आश्चर्य की बात है। चिंत्यो न हंत महता यदि वह प्रभाव है। आचार्य श्री सिद्धसेन फिर अपने ऊपर दृष्टिपात करते हुए बताते हैं कि ऐसे तो आश्चर्य की बात है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि जो प्रभावशाली महापुरुष होते हैं उनकी कृपा या उनकी गरिमा से कुछ भी हो सकता है, कोई आश्चर्य की बात तो नहीं हो सकती। यानी जिसके हृदय में पार्श्व बसते हैं उनका भव सागर से तरना सहज स्वाभाविक बन जाता है। ऐसा आचार्य श्री सिद्धसेन हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हम अपने समय का सदुपयोग करते हुए सिद्धेश्वरों, तीर्थंकरों, अरहतों और उसमें भी विशिष्ट गौरवशाली गुणों की खान भगवान पार्श्व की स्तुति करते हुए उनको अपने हृदय में स्थान दें, तो सहज ही भव सागर से हम तिर जाएंगे। लेकिन तिरना आसान काम नहीं है। शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे अपने कर्मों से मुक्त होना, इस भव सागर से तिरना है और मुझे अपने प्रभु को प्राप्त करना है। गुरु ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन शिष्य ने जब बार बार अनुनय किया तब गुरु ने बताया कि चलो वो सामने जो पहाड़ी दिख रही है उस पहाड़ी के ऊपर तुमको प्रभु भी मिल जाएंगे और तुम्हें मुक्ति भी मिल जाएगी। शिष्य तैयार हो गया क्योंकि उसके मन में संकल्प था कि मुझे प्रभु को प्राप्त करना है। आचार्य ने कहा ये 5 किलो के पत्थर है, वो मस्तक पर रख लो
और वो मस्तक पर लेकर जाओगे, तब जाकर तुम्हें प्रभु मिलेंगे। जब जैसे ही पहाड़ी पर चढ़ने लगे, वो 5 किलो के पत्थर मस्तक पर बोझ भरने लगे। और शिष्य कहने लगा, हे गुरुदेव, इतना बोझा सहकर मैं पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता। तो गुरुदेव ने कहा, चलो थोड़ा सा बोझा कम कर देते हैं। और इन्होंने कुछ पत्थर उसके माथे से हल्के कर दिए। थोड़ी सी दूर चला, फिर शिष्य बोला, हे गुरुजी, मेरे माथे पर फिर मुझे बोझ महसूस हो रहा है, मैं इस बोझे को लेकर उस पहाड़ी तक कैसे चढ़ पाऊंगा। गुरुजी ने फिर एक पत्थर कम कर दिया। थोड़ी दूर फिर ऊंचाई पर चढ़ा। जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ता है, बोझा अटकने लग जाता है। और शिष्य ने फिर विनय से कहा, हे गुरुदेव, मेरा बोझा थोड़ा और हल्का कर दो। तो उन्होंने एक पत्थर और हल्का कर दिया। ऐसे ऐसे जैसे जैसे वो ऊंचाइयों पर जाते गए, और शिष्य विनय करता गया कि गुरुजी, मैं बोझा लेकर नहीं चढ़ सकता। और एक एक पत्थर करते करते वो हल्का हो गए और आकार पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। तो गुरु शिष्य ने गुरु से पूछा, अब मुझे बताइए, मेरे प्रभु कहाँ है? हे गुरुवर, मुझे प्रभु से आत्म साक्षात्कार करना है। आचार्य श्री ने कहा कि हे शिष्य, प्रभु तो कहीं पर भी मिल सकता है, लेकिन मैं तुम्हें एक सूत्र बताने जीवन का लाया था कि जब तक काम, क्रोध, मान, माया, लोभ का बोझ तुम्हारे माथे पर रहेगा, तुम्हारी आत्मा पर रहेगा, तब तक तुम प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर सकते। जिस प्रकार हल्का होने पर तुम पहाड़ी की ऊंचाई पर पहुंच पाए, उसी प्रकार हमारे कसायों के बोझों को हल्का जब तुम कर पाओगे, तभी तुम प्रभु का साक्षात्कार कर पाओगे। शिष्य को रास्ता मिल गया और उसने कसाय विजय की साधना शुरू कर दी और अमृतत्व की साधना में वो सफल। इसी प्रकार आचार्य श्री सिद्धसेन हमें 12वें श्लोक में उन्होंने यही बताया है कि किस प्रकार हम अपने प्रभु को हृदय में बैठाकर, प्रभु को हृदय में स्थान देते हुए भक्ति और समर्पण की भावना से स्वयं प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं, स्वयं अमर ज्योति बन सकते हैं, सिद्धेश्वर बन सकते हैं, जिनेश्वर बन सकते हैं। 13वें श्लोक में उन्होंने यही बात बताई है कि किस प्रकार क्रोध, मान, माया, लोभ को हम हल्का करें। आज का दिवस विसर्जन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विसर्जन किस चीज का? कसायों का, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, राग का, द्वेष का। यूं तो सामाजिक दायित्व निभाते हुए हम बहुत सारी चीजों का विसर्जन करते हैं, अर्थ का भी विसर्जन करते हैं, समय का भी विसर्जन करते हैं, श्रम का भी विसर्जन करते हैं। लेकिन हमें आत्म साक्षात्कार के लिए आचार्य श्री तुलसी ने जिस विसर्जन का सूत्र दिया, उसके महत्वपूर्ण विषय थे कि हम अपनी आसक्ति का विसर्जन करें, हम क्रोध का विसर्जन करें, मान का विसर्जन करें, माया का विसर्जन करें। तो आचार्य श्री सिद्धसेन भी आज इस विसर्जन दिवस पर इसी श्लोक में हमें ये संदेश दे रहे हैं कि हम विसर्जन करना सीखें। विसर्जन किस चीज का करें? हमारे देना सीखे। जो दुनिया में देना जानता है वो पाना जानता है, जो देना नहीं जानता वो पाना नहीं जानता। अतः अगर हम संसार में कुछ पाना चाहते हैं तो हमें देना सीखना होगा, विसर्जन करना सीखना होगा, हमें आसक्ति छोड़नी सीखनी होगी। इसीलिए सबसे पहले आसक्ति होती है हमारे रिश्तों से, हमारे शरीर से। तो अनासक्त चेतना की जब हम अनुप्रेक्षा करवाते हैं तो आत्मा और शरीर में भिन्नता महसूस होने लग जाती है। ऐसा लगता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और महसूस कराया जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं। अनासक्त चेतना का जब हम ध्यान करते हैं तब यही बात बताई जाती है कि मैं क्रोध नहीं हूं, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। आचार्य श्री सिद्धसेन भी हमें यही बात हमारे 13वें श्लोक में बताएंगे कि मैं क्रोध नहीं हूं, मैं क्रोध मेरा स्वभाव नहीं। गुरुवर ये भी आगे बताएंगे, मैं राग नहीं हूं, राग मेरा स्वभाव नहीं है। मैं मान नहीं हूं, मान मेरा स्वभाव नहीं है। मैं माया नहीं हूं, माया मेरा स्वभाव नहीं है। इसी प्रकार मैं लोभ भी नहीं हूं, मैं हूं एक दीप्त चेतना, आत्म चेतना और पवित्र चेतना। और उस पवित्र चेतना का साक्षात्कार करते हुए
आचार्य श्री सिद्धसेन हमें बता रहे हैं, क्रोधोस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो वस्ता तदा पद कथं किल कर्म चोर लो सत्यमूत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीले द्रुमाणि विपनानि किं हिमानि। प्रभु, क्रोध को प्रथम जीतकर कर्म चोर को कैसे जीता? प्रश्न उठा मन में बस केवल इसीलिए तुमसे है पूछा। उत्तर आया हिम तुषार जो जला सके वन उपवन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। यानी क्रोध को आपने जीत कर, आचार्य श्री चित्तसेन सवाल कर रहे हैं अपने प्रभु से कि आपने सबसे पहले क्रोध को जीत लिया, मोह को जीता, तो मोह और क्रोध को जीतने के बाद आपने कर्म चोर तो 8 हैं, तो क्रोध के बिना उनको कैसे जीत? पहले क्रोध को जीत लिया, क्षमादानी बन गए, क्षमाशील बन गए, पुरुषादानीय बन गए, फिर आपने 8 कर्मों के चोरों को कैसे जीता, कैसे उनको वश में किया? ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक की बात है। कहा जाता है कि पहले मोहनीय कर्म का क्षय होता है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और वेदनीय, ये 4 घाती कर्म होते हैं। पहले हमें घाती कर्मों का क्षय किया जाता है, क्या सॉरी वेद अंतर आए, पहले घाती कर्मों का क्षय होता है, फिर जाकर हम 8 कर्मों का क्षय कर सकते हैं। तो आचार्य सिद्धसेन ने कहा आपने ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म से पहले ही क्रोध को विजय कर लिया। तो ये तो बहुत अचंभे की बात है कि क्रोध को आपने विजय कैसे किया? क्रोध पर विजय थी तभी आपने कमट के जीव के परिचयों को सहा था, चाहे उसने सिंह बनाकर दहाड़ा, चाहे उसने भील बनकर आप पर वार किए, चाहे उसने कुकुट सर्प बनकर आपको डसा, चाहे उसने अजगर बनकर आप पर जहर उड़ेल दिया, लेकिन आपने तो क्रोध को अपने वश में कर लिया, प्रतिक्रिया विरक्त बन गया। आचार्य श्री सिद्धसेन इस आचार्य भगवान पार्श्वनाथ के इस गुण के द्वारा हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं कि संसार सागर से अगर विमुक्त होना चाहते हैं तो क्रोध पर विजय। अगर विसर्जन का सूत्र का पहला सिद्धांत है कि क्रोध का विसर्जन, बहुत मुश्किल काम है, कहना बहुत आसान है लेकिन मुश्किल बहुत है। जब देवी से, देवलोक की देवी से तो देवताओं ने पूछा कि बताओ संसार के अंदर में सबसे अधिक ज्ञानी कौन है? हे देवी, हमें तो लगता है कि तुम्हारे से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। तो गांव के लोग भी उस देवी के पास पहुंचे और कहा देवी आप हमें प्रभु का साक्षात्कार कराओ, आपसे बढ़कर कोई ज्ञानी हो नहीं सकता। देवी ने कहा इस धरती पर ज्ञानी है सबसे ज्यादा सुकरात, सुकरात है जो सबसे ज्यादा ज्ञानी है। तो जो लोग थे उन्होंने कहा कि देवी अब हम आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, जब हमें ज्ञान की आराधना करनी होगी तब हम विद्वान और पंडित महापंडित सुकरात के पास पहुंच जाएंगे। और सब लोग सुकरात के पास में गए और सुकरात से कहा कि देवी ने हमें बताया है कि इस विश्व में पंडित और महापंडित और ज्ञानी के रूप में आप नंबर 1 हैं, इसलिए हमारी ज्ञान प्रश्नोत्तरी का समाधान आप ही दें। सुशीला जी, आप तीनों श्लोक लेना चाहेंगे? सुशीला जी सिंह, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ जी, जय जिनेन्द्र सबों को। 11वां श्लोक। यस्मिन् हर प्रवृत्तियोऽपि हत प्रभावा सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन विद्यापिता हुतभुजः पैसाथयेन पीतं न किं तदपि दुर्धरवाड्वेन स्वामिन्नल्पगरिमाणमपि प्रपन्नास् त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधाना
जन्मोदधिं लघुतरन्त तिलाघवेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा बत कथं किल कर्म चौराः क्लोशत्तमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। धन्यवाद सुशीला जी, धन्यवाद सुशीला जी। वो मेरा अनम्यूट का प्रोसेस थोड़ा सा रफ हो, थोड़ा कनेक्शन कट हो गया था, माफी चाहती हूँ। हम बात कर रहे थे कि क्रोध की बात कर रहे थे कि क्रोध को किस प्रकार अहंकार से जीता जा सकता, अहंकार विहीनता से जीता जा सकता है। तो जब देवी के पास, सुकरात के पास लोग आए तो सुकरात ने कहा मेरे पास ज्ञान नहीं, मैं तो साधारण सा सहज सा देवी का भक्त हूँ। तब देवी ने कहा कि जिसके अंदर भक्ति भावना होती है और ज्ञान का अहंकार नहीं होता है, वो ही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। और यही थे आचार्य सिद्धसेन, जो संस्कृत के महान पंडित थे, आगमों के मनीषीकार थे और प्राकृत भाषा न जाने कितनी भाषाओं के ज्ञाता थे। लेकिन जब भगवान पार्श्व की स्तुति कर रहे थे तो अपने आप को एक सहज बालक की तरह, अबोध बालक की तरह प्रस्तुत कर दिया। तो आज कहते हैं कि क्रोधस्त्वयि यदि विभो प्रथमम निरस्तो ध्वस्ता तदा तम कथम किल कर्म चोरा। हे भगवान, आप इतने महान हैं कि सबसे पहले आपने क्रोध को त्याग दिया और क्रोध को त्यागने के बाद में आपने 8 कर्मों का नष्ट कैसे किया, ये हमें समझ में नहीं आता। मोहनीय कर्म में सबसे पहले आपने क्रोध को त्याग दिया, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और हमारे अंतराय कर्म तो बाकी रह गए। लेकिन आप जैसे कलाकार तो इस दुनिया में नहीं है। देखिए, आचार्य श्री सिद्धसेन ने भक्ति का कोई भी पहलू नहीं छोड़ा और उसके माध्यम से हमारे जीवन में एक संदेश भर दिया कि किस प्रकार हम क्रोध रहित बन सकते हैं। संसार के अंदर दुख का एक कारण है तो क्रोध है। अगर हम क्रोध पर विजय पा लेते हैं तो सारी सुख समृद्धि हमारे साथ में हो जाती है। सुख हमारे गुलाब कांटों के बीच में भी सुखी है, गुलाब कांटों के बीच में भी सुखी है और हम आलीशान कोठियों में भी दुखी हैं, क्योंकि दुख है जो बाहर कांटों से नहीं आता, न कि कोई खुशबू से आता है, बल्कि हमारे भीतर रहे कसायों से आता है। अतः आचार्य श्री सिद्धसेन हमें इन सूत्रों के माध्यम से प्रेरणा दे रहे हैं कि हम किस प्रकार क्रोध पर विजय पाने का प्रयास करें। और आज का विसर्जन दिवस हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम कम से कम 1 घंटा मौन का अभ्यास करते हुए अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने का प्रयास करें। तो वो कह रहे हैं कि हे भगवान, क्रोधस्त्वयि यदो विभा प्रथमम निरस्तो ध्वस्ता तदा वद कथम किल कर्म चोरा। कि आपने क्रोध को तो पहले ही निरस्त कर दिया, ध्वस्ता तदा, उसके बाद हे प्रवर, कैसे किया, किल कर्म चोरा, आपने कर्म चोरों को कैसे मारा, यानी कैसे हताहत किया। तो फिर आचार्य श्री सिद्धसेन उसका समाधान भी खुद ही देते हैं। आचार्य श्री सिद्धसेन को भक्ति के साथ में आने वाले युग को कुछ संदेश भी देना था, अपनी संस्कारों को संपोषण के लिए, अपनी आध्यात्मिक परंपरा को संजीवित रखने के लिए और संसार के प्राणियों को दुख से राहत पाने के लिए उन्हें संदेश भी देना था। तो सवाल भी उनके थे, जवाब भी उनके थे। भगवान महावीर और गौतम के समय भी परिसंवाद होता था, तो सवाल गौतम के होते थे और जवाब महावीर के होते थे, और उसके माध्यम से उन्होंने हमारी पारिवारिक रिश्तों और व्यवस्थाओं और विभिन्न प्रवृत्तियों और हमारी जीवन शैली के लिए अनेकों अनेक सूत्र हमारे सामने आगम की शैली में प्रस्तुत कर दी। ठीक इसी प्रकार आचार्य श्री सिद्धसेन समाधान भी खुद ही दे रहे हैं, अपनी कल्पनाओं से समाधान देते हुए कह रहे हैं, क्लो सत्य मूत्र यदि वा शिशिरापि लोके नील द्रुमाणि विपनानि न किम हिमानि। कि हे भगवान, इस लोक में
जो बर्फ होती है वो बहुत ठंडी होती है, वो कोई अग्नि नहीं होती है। क्या होती है? प्लोसत्य मूत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीले द्रुमाणि विपनानि न किम हिमानी। हिमानी क्या करती है? नीले द्रुमाणी यानी हरे भरे वृक्षों को, विपिनानी यानी वनों के वृक्षों को क्या करती है? प्लोसत्य मूत्र यदि वा शिशिरापि लोके, जब शिशिर की ऋतु आती है, जब ओस गिरती है बर्फ के रूप में, जब ओस गिरती है, प्लोसत्य पुत्र प्लोसत्य मूत्र यानी जब ओस की रुत आती है, तब हिमानी बर्फ होने पर भी नीले द्रुमाणी हरे हरे वृक्ष जिनमें ऐसे वनों को नहीं जला देती है। आपने देखा होगा जब मारवाड़ी में जिसको पाला कहा जाता है, और जब राजस्थान के अंदर बहुत ठंड पड़ती है, तो पेड़ पौधों के जो हरियाली होती है वो भी खत्म हो जाती है। जब अनंत शीतलता आ जाती है, जब बर्फ गिरने लगती है, तब सारे जो पेड़ होते हैं वो भी सूख जाते हैं, यानी वो भी फलहीन हो जाती है। इतनी ठंड पड़ती है, उसको शिशिर ऋतु कहा जाता है। तो इस प्रकार आचार्य श्री सिद्धसेन कहते हैं कि जब पोष का महीना होता है और जब शिशिर ऋतु आती है, तो जब बर्फ गिरती है, बर्फ से कोई जलता नहीं है, लेकिन वो तो जंगलों को जला देती है, यानी फलहीन बना देती है। तो जब वो ठंडी बर्फ जला सकती है, तो आपने क्रोध को जब विजय कर लिया, तो आप तो ठंडी उस शीतल बर्फ के समान बन गए, जैसे शिशिर ऋतु की बर्फ है जो ओस बन के हमारे ऊपर गिर रही है जंगलों में हरे भरे वृक्षों पर। उसी प्रकार आपने क्रोध को पहले वश में करके, यानी पहले बर्फ बन गए, पहले खुद बर्फ बन गए, शीतल बन गए, जहां क्रोध नहीं होता वहां गर्मी नहीं होती, और फिर आपने पाले की तरह हरे भरे वृक्षों को जैसे फलहीन बनाया जाता है, उसी तरह आपने सारे आठों कर्मों को आपने ध्वस्त कर दिया। हे प्रभु, आपने तो क्रोध से विजय प्राप्त करना आपका पहला पड़ाव था। तो हम भी इस दुनिया में अगर भव सागर को तरना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर सुख और समृद्धि चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, रिश्तों में संजीवनी चाहते हैं, तो भगवान पार्श्व की स्तुति करते हुए एक संकल्प कि हम क्रोध को वश में कैसे कर सकें, क्रोध शमन की साधना करें, क्रोध कम करने की आराधना करें, और क्रोध को कम करते हुए अपने को सौम्य और समता और क्षमता की साधना करते हुए हम भी पार्श्व में बन जाएं, ऐसा आचार्य श्री सिद्धसेन हमें प्रेरणा दे रही हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि प्रभु क्रोध को प्रथम चीर कर कर्म चोर को कैसे जीता, प्रश्न उठा मन में बस केवल इसीलिए तुमसे है पूछा। उत्तर आया हिम तुषार जो जला सके वन उपवन है, ऐसे पार्स प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है, शीश झुका कर वंदन है। तो आज इस विसर्जन दिवस पर स्वयं क्रोध के विसर्जन का संकल्प लेकर हम पार्श्व की स्तुति करते हैं। हे पार्श्व प्रभु शत शत वंदनम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम, श्रद्धा भक्ति से ध्याए हे जिनेश्वरम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम, प्राणदाता हो जग के तुम हो शिवम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम, राग द्वेष विजेता काटो आठों करम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम, विघ्नहारी नाम तेरा सिद्धेश्वरम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम, भव सागर तराओ हे रामेश्वरम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। ओम अर्हम्। ओम अर्हम्। ओम अर्हम्। शानदार तरीके से आपने श्लोकों की व्याख्या करते हुए आराधना कराई, और बहुत शानदार, बहुत ही शानदार तरीके से। अभी किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप
बात कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। पुष्पा जी वैद है कोई, वो हाथ पुष्पा उठा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। पुष्पा जी बैद। श्लोक बोलना चाहती हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, दीदी ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली किस किताब में है, जो आपका पूरा अर्थ भी है, इसके वर्ड मीनिंग्स भी हैं, इनका रिद्धि भी है, ये किस में से है? हमें ये नहीं मिल रहा, आप बुक का ये नाम तो बता देंगे? कल्याण मंदिर की अलग से एक बुक आती है, कल्याण मंदिर की, तो उसमें सब लेखक चीज है। लेखक अच्छा, कौन है? लेकिन हाँ, लेकिन है ना, नहीं, कल्याण मंदिर के लेखक नहीं होते, संकलन होते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की बुक है कल्याण मंदिर। मैं आपको दिखा देती हूँ। कल्याण मंदिर का अंतःस्थल का स्पर्श, उसमें सब चीज है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ द्वारा संकलित और व्याख्यायित है। कल्याण अच्छा मंदिर अंतःस्थल का स्पर्श, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। और वैसे हम लोग आनंद भाई साहब हर ग्रुप में के अंदर में रोज की व्याख्या डाल रहे हैं, ये अर्थ वो तो सहित है। डाल रहे हैं। हाँ, और जब वो तो हमें हमारा मिल इसी ग्रुप में डाल रहे हैं, तो आप लोग उसको अपने टैली कर सकते हैं। अपना और जो जब ग्रुप बना हमारा हुआ ये है अष्टमंगल ग्रुप में हम डाल रहे हैं, और आखिरी में हम इसका एक पीडीएफ बना के, जो 44 श्लोक है उसका 44 श्लोक का पूरा पीडीएफ बना के उसमें डाल पूरा देंगे। पूरा पीडीएफ बुक की भांति आपको इसमें प्राप्त होगा। 20 दिन कंप्लीट, जब हमारा पूरा अनुष्ठान कंप्लीट होगा, तब उसके बाद पूरी ई बुक आपको प्राप्त होगी। अच्छा, बाद में जिसमें देंगे, आप पहले नहीं देंगे? पहले देने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक एक श्लोक अच्छा हम भेज रहे हैं, आप उसको अच्छे से याद करिए। और आपको ठीक गहराई से पढ़ना है तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक है कल्याण मंदिर अंतःस्थल का स्पर्श, आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक और है। उच्चारण के लिए हम लोग एक वीडियो आपको रोज भेज रहे हैं, शायद हाँ, हो वो देख सकता है लेंगे। आप लोग, तो उस वीडियो से आप उच्चारण को शुद्ध कर सकते हैं, अर्थ समझ सकते हैं। उसके भी बाद में अगर कोई जिज्ञासा हो तो मेरे फोन नंबर शायद इसमें है, तो आप वहां पे बात कर सकते हैं, तो हम आपके साथ में हैं हमेशा। और ठीक है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग कल्याण मंदिर की आराधना करें और उसको सीखें, और उसके फायदे जो हैं, हमारे विचारों में परिवर्तन जो आता है। आज अगर 20 दिन लगातार कोई इसकी आराधना करेगा, इस श्लोक के साथ में, अगर आप अध्ययन ही कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो 20 दिन के बाद आप अपने स्वभाव में निश्चित फर्क देखेंगे, ये मेरा विश्वास है। ओम बिल्कुल। हरम। और घर के वातावरण में भी बहुत फर्क आता है केवल स्वाध्याय करने से। जी दीदी, बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, पुष्पा जी, आप 3 श्लोक आज वाले लेना चाहेंगे? दोबारा ले सकते हैं। हाँ, ले बोलिए। लेंगे। यस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हत प्रभावा सोऽपि त्वया रतिपते शपितक्षणेन विद्यापिता हुतभुज पयसाथयेन पीतं न किं तदपि दुर्धर्वाडवेन स्वामिन् अल्पगरिमा नमपि प्रपन्ना त्वं जन्तवः कथमहो हृदये दधाना जन्मोदधिं लघुतरन्ततिलाघवेन चिन्तो न हन्त महतां यदि वा प्रभाव क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदावत कथं किल कर्मचौरः क्लोशत्तमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। जय ओम जिनेन्द्र। हरम। वंदना जी, बहुत जैन स्पष्ट पटियाला है। से आपने हैंड राइज किया हुआ है। वंदना जी, कुछ पूछना है आपको? नहीं, जय जिनेन्द्र, आप श्लोक पढ़ने के लिए पूछ रहे थे ना, इसलिए हैंड रेज किया था। बहुत सुंदर बता रहे हैं। एक सूरज भाई, वो कल आपको कोई पूछ रहे थे ना कि आप इस श्लोक के बाद भी कुछ और पढ़ाते थे पिछली क्लास में। हाँ, लेकिन अपने 1 घंटा में व्याख्या से ज्यादा हो नहीं सकता। उस समय हम लोग 1.5 घंटा का क्लास लेते थे, तब आधी घंटा हम योग और प्रयोग बताते थे साथ में।
कि हम किस प्रकार एकाग्रता के साथ में, या कोई आपकी शारीरिक प्रॉब्लम होती है या कुछ मुद्राएं होती थी या कोई मानसिक बीमारी होती थी, उसके बारे में हम चर्चा करते थे। वो 1.5 घंटा का प्रयोग होने से आधी घंटा, कभी हम अलग से इसकी क्लास लेंगे जब हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम अपने आप पा सकते हैं, तो उनकी हम चर्चा किया करते थे। अभी हम 1 घंटा में इतना कर नहीं पाएंगे। ओम अर्हम। और किसी की कोई जिज्ञासा नहीं हो तो हम समापन की ओर चले। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सूरज भाई आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल कर हमारे इतना शानदार मार्गदर्शन कर रहे जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कृतज्ञ हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र का 11वां श्लोक, जिसमें जैन संस्कृति के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में आचार्य श्री सिद्धसेन प्रभु को अनंग विजयिन कामदेव विजेता के रूप में महिमा मंडित कर रहे हैं। यस्मिन् हर प्रभतयोऽपि हत प्रभावा सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपित क्षणेन विद्यापिताहुत भुजे पयसाथ येन पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन। हे अनंग विजयन, जिस काम ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि प्रख्यात पुरुषों को पराजित कर जन साधारण की दृष्टि में प्रभावहीन बना दिया है, हे जीतेंद्रिय, हे जिनेंद्र, उसी काम यानी विषय वासनाओं को आपने क्षण भर में नष्ट कर दिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो प्रचंड अग्नि को बुझाने की सामर्थ्य रखता है, वह जल जब समुद्र में पहुंचकर एकत्र हो जाता है, तब क्या वह अपने ही उदर से उत्पन्न हुए बड़वानल द्वारा नहीं सोख लिया जाता, अर्थात नहीं जला दिया जाता। हे प्रभु, आप ऐसे विषय वासनाओं के विजेता हैं। हे अनंग विजयिन हरिहर, आदिक भी जिससे हार गए, कामदेव के वे प्रहार भी तुम सम्मुख आहार गए। दावानल शांति में जलसम प्रभु इंद्रिय जित सक्षम है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है, शीश झुकाकर वंदन है। कल्याण मंदिर स्तोत्र का 12वां श्लोक, जिसमें जैन संस्कृति के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में आचार्य श्री सिद्धसेन कह रहे हैं कि मेरु के समान महिमावान प्रभु के हृदय में धारण करने वाला भक्त ऊर्ध्व गति में जाता है और मोह का थोड़ा सा भार ढोने वाला प्राणी संसार में डूब जाता है। स्वामिन्नल्प गरिमाणमपि प्रपन्नास् त्वां जन्तव कथमहो हृदये दधाना जन्मोदधिं लघुतरन्त्यतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभाव। हे त्रिलोक्य तिलक, जग तारणहार, जिसकी तुलना किसी दूसरे से नहीं की जा सकती, अथवा विश्व में जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ऐसे
अति गौरव को प्राप्त अनंता अनंत गरिमा युक्त प्रभु आपको अपने हृदय में धारण करके भव्य आत्माएं संसार सागर को बहुत ही आसानी पूर्वक कैसे तिर जाते हैं। यह आश्चर्य की बात है। ठीक ही कहा है कि महापुरुषों की महिमा चिंतवन में नहीं आ सकती, उनका प्रभाव अचिंत्य होता है, चिंतन से परे होता है। हे त्रिलोक्य तिलक, जिसकी तुलना न किसी से हो सकती, उन अनंत गुण भार को मन में धर जनता कैसे तिरती। किंतु यही आश्चर्य हुआ, तिरते जिनवर भक्तिक जन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है, शीश झुकाकर वंदन है। कल्याण मंदिर स्तोत्र का 13वां श्लोक, जिसमें जैन संस्कृति के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में आचार्य श्री सिद्धसेन प्रभु को क्रोध विजेता के रूप में महिमा मंडित कर रहे हैं। क्रोधोस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदावत कथं किल कर्म चौरा प्लोस्त्युमुत्र यदि वा शशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। हे क्रोध विजेता, कोप दमन, आपने क्रोध को पहले ही नष्ट कर दिया, तो फिर आप बताइए कि आपने क्रोध के बिना कर्म रूपी चोरों का नाश कैसे किया। ठीक है, क्रोध की अपेक्षा क्षमा की शक्ति महान है। आग की अपेक्षा हिम बर्फ की शक्ति भी अधिक है। बर्फ ठंडी होने पर भी क्या हरे भरे वृक्षों और पत्तों को नहीं जला देती है, विनष्ट नहीं कर देती है। इसी प्रकार हे प्रभु, आपने क्रोध से विजय प्राप्त कर अन्य कर्मों को भी क्षय कर लिया। प्रभु, क्रोध को प्रथम जीतकर कर्म चोर कैसे जीता, प्रश्न उठा मन में बस केवल, इसीलिए तुमसे पूछा। उत्तर आया हिम तुषारजों, जला सकेवन उपवन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है, शीश झुकाकर वंदन है।